जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। अरे हारना है तो एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, जिंदगी जीना सीख लो। धन्यवाद। आइए आज के सेशन शुरू करते हैं। आज का जो करंट की भाग है वो मैं महत्वपूर्ण लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग से एक ही निवेदन है, मजा से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। आपकी करंट की समस्या भी समाधान और एस्थेटिक जीके का समस्या भी समाधान, क्योंकि मैं पूरा सबसे अच्छा प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो आगे एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। आइए देखते हैं, बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों के बीच में जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण किया अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने। और भारत ने जो है, भारत जो है वो अमेरिका से जो है ना आयात किया। आयात क्या मतलब कि भारत जो है अपाचे जो है अमेरिका देश के साथ, अमेरिका देश से खरीदा है। तो प्रश्न पूछेंगे अपाचे क्या है? ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण आपको अमेरिका ने किया। भारत कहाँ से मंगाया? अमेरिका से मंगाया। कहाँ से मंगाया? अमेरिका से मंगाया। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अब ये आगे देखते हैं अपना सब। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी बनी। मैं देखिएगा अब इससे संबंधित हम आपको एक या दो प्रश्न रोज लेकर के आ रहा हूँ। 3-4 गो है, वो इंजीनियर कोई पायलट जो भी हो उस सबको ध्यान में रखिएगा। आइए, तो नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी बनी। शिवांगी जोशी बनी है। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब कि 2023 ईस्वी में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कैमा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 2023 ईस्वी में 74वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में जो है ना अब्देल फतेह अल सीसी थे। ये मिस्र के राष्ट्रपति है। कहाँ के राष्ट्रपति? मिस्र के राष्ट्रपति है। और मिस्र के जो है ना, तो मिस्र को नील नदी का देन कहते हैं। कौन सी नदी? नील नदी। मिस्र से ही आपको नील नदी निकलती है। ये विश्व के सबसे लंबी नदी है। ये विश्व के सबसे लंबी नदी है। ये विश्व के सबसे लंबी नदी है। वो कौन है? नील नदी है। विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी है। और नील नदी जो है ना विक्टोरिया झील से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील कहाँ? मिस्र में है। अब आइए, नील नदी से सुएज नहर निकलती है। कौन सा नहर? नील नदी से सुएज नहर निकलती है। सुएज नहर। तो सुएज नहर कहाँ से निकलती है? नील नदी से। नील नदी कहाँ, किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से। नील नदी किस देश में है? ये आपको मिस्र में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। अब आइए, तो आप लोग एक प्रश्न यहाँ कीजिएगा। मिस्र देश की जो है ना, इसका राजधानी कहाँ? इसकी चौहद्दी मतलब चौबगल कौन कौन सा देश के साथ ये सीमा बनाती है? आप लोग का ये ड्यूटी है करना, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। देखिएगा, मोदी सरकार में नाम बड़ा परिवर्तन हुआ। स्थान का नाम हो, रेलवे का नाम हो, या किसी भी क्षेत्र का नाम हो, खूब इसमें नाम बदला गया है। पर किसको याद करे, किसको याद ना करे, यही सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। तो 1, 2 या 4, 5 तो है नहीं, कुछ को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यहाँ तो ढेर सारा है नाम परिवर्तन किया हुआ।
तो मैं इसको हम आसान कर देंगे। उन्हीं में से क्या पूछे जाएंगे क्या नहीं पूछे जाएंगे, यही तो छांटने का काम होना चाहिए। अगर ये चीज आप जान गए तो हो गया पढ़ाई। पढ़ाई में क्या होता है, पढ़ाई का मकसद होता है छांटना, क्योंकि बहुत सा है पढ़ने के लिए, क्या पढ़े क्या छोड़े ये जान गए ना तो रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। आइए, तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। आप जानते हैं भारत में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। ये भारत में मिसाइल मैन का जनक एपीजे अब्दुल कलाम, और अब्दुल कलाम जो है ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। ये भारत के राष्ट्रपति बने थे और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने थे, समझ गए ना। आइए, भारत की तीसरी मुस्लिम है जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब आइए, हेवलॉक द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया है स्वराज द्वीप। क्या कर दिया है? स्वराज द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया है? स्वराज द्वीप कर दिया है। ये सब ध्यान में रखिएगा। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास, देखिए सैन्य अभ्यास भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक एक करके जो महत्वपूर्ण है वो सैन्य अभ्यास करके ले आऊंगा। अभी तक मैं 4-5-6 बता दिए होंगे, कम से कम 5 तो जरूर बताए होंगे। वो सभी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए, तो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। किसके किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास में दोनों देश यानी भारत और इंडोनेशिया के नौसेना भाग लेता है। कौन भाग लेती है? नौसेना भाग लेती है। अब आइए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा कुछ मैं खेल के लेकर के आया हूँ जो काफी पूछे जाते हैं, खेल से तो पूछना ही पूछना है। आइए अब देखते हैं क्या है। कहता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, मतलब देखिए ये 4 गो ओपन है, चारों में से कोई न कोई किसी न किसी एग्जाम में रहता ही है। तो मैं आज वो पहला ओपन लेकर आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। इसमें देखिए पुरुष एकल विजेता में, पुरुष एकल विजेता में नोवाक जोकोविच, ये जो है ना आपको ये पुरुष विजेता में है। महिला एकल विजेता में है एटिना सॉरी से हम रोकेंगे, थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। आप एटिना है कि एरिना है, उसके बाद हम आप लोगों को फिर बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आप जो है ना थोड़ा सी महिला वाला हम आप लोग को फिर आगा देंगे, ठीक ना। पुरुष केवल याद रखिए, केवल पुरुष इसमें याद रखिए। मैं महिला के लिए अलग से लेकर के आऊंगा, वहां पर वो क्लियर कर दूंगा। सीधा सीधा रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में इसका विजेता कौन है? पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच। अब ये कुछ देखते हैं। हाल ही में एशिया कप संपन्न हुआ है। कौन सा कप? एशिया कप संपन्न हुआ है। देखिए इसका विजेता तो भारत रहा। भारत ने 10 विकेट से श्रीलंका को श्रीलंका में ही हराया। कितने विकेट से? 10 विकेट से हराया। तो आपको एशिया कप की विजेता कौन सा देश रहा? भारत रहा। कितने विकेटों से जीत लिया भारत? 10 विकेटों से जीत लिया था। किसको हरा करके? श्रीलंका को हरा करके। मैच भी कहा हुआ था श्रीलंका में ही हुआ था। आइए देखते हैं। अब इसका देखिएगा एशिया कप 2023, इसका मेजबान मतलब इसका अध्यक्षता जो कर रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने मिल करके
एशिया कप का जो है न अध्यक्षता कर रहा था, मेजबान कर रहा था, मेजबान देश था। अब आइए फीफा हॉकी विश्व कप 2023। देखिए तो फीफा हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन हुआ भारत के राज्य उड़ीसा के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। हम यहाँ लिख देते हैं विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। आइए विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। कहाँ पे है वो? ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। अब ये क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे। अपाचे क्या है? ये लड़ाकू विमान है। किस देश ने से भारत ने खरीदा? अमेरिका से खरीदा। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी बनी। 2023 ईस्वी में 74वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो ये मिस्र के राष्ट्रपति है। उसके बाद ये व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। समुद्र ये शक्ति सैन्य अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसमें दोनों देश का थल सेना भाग लेता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 विजेता मतलब पुरुष एकल में रहा आपको नोवाक जोकोविच, पुरुष एकल में रहा। उसके बाद एशिया कप 2023 में विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा श्रीलंका। और भारत ने 10 विकेट से श्रीलंका को पराजित किया। मेजबानी मतलब अध्यक्षता कर रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका ने। फीफा हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ ओडिशा राज्य के जो है ना ओडिशा में हुआ। और ओडिशा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजन हुआ। विजेता रहा जर्मनी ने तीसरी बार, कितना बार? तीसरी बार जो है ना हॉकी विश्व कप विजेता रहा। और उप विजेता रहा आपको बेल्जियम। इस प्रकार से आप लोग से एक ही निवेदन है, हमारी करेंट सबसे बेस्ट करेंट, हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास। सबको इस बार जो है ना सब आदमी जॉब ले लीजिए। मैं आपको स्टैटिक जीके लेकर आ रहा हूँ, करंट का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और उसके बाद आपको शॉर्ट भी लेकर के भी आ रहा हूँ। आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। जय हिंद।